हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑफ वर्ब को। लेट्स स्टार्ट। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के लिए आवश्यक होता है। वैसे नाउन का प्रयोग यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब एंड से जुड़े रहने पर भी हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मीन्स कुछ नाउन ऐसे हैं कि एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के लिए आवश्यक है, एंड से जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज ए रिच फूड। देन ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। नेक्स्ट, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा जोड़े बनकर आते हैं। ऐसे नाउन को हम इंस पर एबल कहते हैं, अर्थात इनका प्रयोग अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, पायजामा etc। आगे, जब वाक्य में नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तब हम वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे योर सीजर्स आर शार्प। देन यहाँ पे सीजर्स नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। माई ट्राउजर्स आर कॉस्टली। देन यहाँ पे ट्राउजर्स का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, नाउन को का सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर का। सो इट इज करेक्ट। अब नाउन्स के पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाए तब वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अभी ऊपर हमने देखा वर्ब प्लूरल थी, अब जब ए पेयर ऑफ लग जाए तो सिंगुलर होगी वर्ब। देखें, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन परचेस्ड फॉर यू। यहाँ पर ट्राउजर्स से पहले ए पेयर ऑफ लगा हुआ है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल का नहीं। किसी वाक्य के आरंभ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तब वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। देखें, ईच बॉय, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो हम इसके बाद हमारा नाउन दिया है ईच बॉय इज प्लेइंग, तब हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। समवन हैज, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। समवन हैज डन हिज वर्क। नेक्स्ट, जब ए नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो, जब वाक्य में ए नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तब हम वाक्य में नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल करेंगे, जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज नाउन है और प्लूरल है, आर वर्ब है, प्लूरल है, प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें हमने जब देखा ए नंबर ऑफ दिया है तो हम बॉयज को नाउन को प्लूरल किया एंड वर्ब को भी प्लूरल किया। बट लेकिन जब वाक्य में द नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तब हम नाउन तो प्लूरल रखेंगे लेकिन वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। कब? जब द नंबर ऑफ दिया हो वाक्य में। देखें, द नंबर ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर बॉयज प्लूरल नाउन है और इन दिस कॉलेज इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, इज इंक्रीजिंग फास्ट। तो जब हमने देखा द नंबर ऑफ दिया है तो प्लूरल नाउन का यूज किया और सिंगुलर वर्ब का यूज किया, लेकिन जब ए नंबर ऑफ होगा तब नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होंगे। कुछ नाउन जिनसे एक निश्चित मात्रा, दूरी या रकम का बोध होता है, यदि ऐसे नाउन्स का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इनके प्लूरल रहने पर भी हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 किलोमीटर्स, तो 5 किलोमीटर्स प्लूरल है, तब भी हम 5 किलोमीटर्स ऑफ राइस इज एनफ फॉर मी, तब भी हमने इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित मात्रा में 5 किलोमीटर्स दूरी है। 2 किलोमीटर्स एक निश्चित मात्रा में दूरी है, 2 किलोमीटर्स इज, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 5 रुपीज एक निश्चित रकम है, तो हमने यहाँ पर इज सफिशेंट फॉर मी, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया है अकॉर्डिंग टू रूल। कुछ वाक्य में
देयर से कुछ वाक्य देयर से प्रारंभ होते हैं। ऐसे वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला वर्ब उस नाउन के अनुसार होता है जिसका प्रयोग वर्ब के बाद किया गया है। अगर वर्ब के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर वर्ब के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखें, देयर इज ए कप ऑन द टेबल। अब ए कप सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, तो हमने इसको देखकर अपनी वर्ब इज को रख दिया है। दीज आर कप्स ऑन द टेबल। अब हमने आर क्या देख के रखा, क्यों? क्योंकि कप्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसको देखकर हमने अपनी वर्ब आर को रखा है। इस तरीके के वाक्यों में जब देयर हो तब हम अपने बाद वाले नाउन को देखकर हमेशा ही वर्ब को रखते हैं। ओके, इससे आगे रूल हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।